25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जम्मू कश्मीर के हजारों मजदूर, मरीज और शाल आदि बेचने वाले लोग देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। सभी तरह के काम धंधे ठप होने के चलते इन लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बाहरी होने के कारण इन लोगों को संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा राशन आदि भी मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। कमरों में बंद हजारों मजदूर और अन्य लोग जम्मू कश्मीर आने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए प्रदेश के लोगों के लिए कई हेल्पलाइन तो शुरू की हैं, लेकिन इन हेल्पलाइंस के नंबर या तो मिलते नहीं हैं या कभी कोई इन नंबर्स को उठाता नहीं है। अगर कोई उठाता है तो कॉलर्स को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। ऐसे लोग मदद के लिए जेके अपडेट से लगातार संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों ने जेके अपडेट को वीडियो भेजकर जम्मू कश्मीर सरकार से उन्हें घर पहुंचाने की अपील की है। मैं एजाज अहमद लोन और मेरे ये साथी इरशाद अहमद, मुदस्सिर, हारून वगैरह, हम डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील रामसू, JNK के रहने वाले हैं। हमारे साथ 6 महीने से यहाँ पर 18 नवंबर को हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील कोटली में IPS का काम करने आए थे। उसके बाद कमोपेश हमने तकरीबन 3.5 महीने यहाँ पर काम पर लगाए। अचानक ये कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया और उसके बाद हम यहाँ पर बिल्कुल बेकार बैठे हैं। हमने पुरजोर अपील हम ये करते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब से और बिलखुसूस यहाँ हिमाचल गवर्नमेंट से फिलफोर हमारा कुछ बंदोबस्त किया जाए। हम घर जाना चाहते हैं। हम 22-25 दिन से यहाँ पर बिल्कुल बेकार है, न हमें खाने पीने का कोई अरेंज है, न कोई पैसों का है। और मैं ये आला हुकाम के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ। कल परसों ही हमारे इरशाद साहब हमारे साथ हैं, इनकी मिसिज की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से रामसू से फौरन श्रीनगर हॉस्पिटल लिया गया, जबकि हमने यहाँ पर भी तहसीलदार साहब से और SHO कोटली जो हमारे यहाँ नजदीकी पुलिस स्टेशन है उनसे बात की कि हमें प्रॉब्लम है, हमें परमिशन एक बंदे की कम से कम दी जाए। वो जिंदगी और मौत के साथ जंग लड़ रही है। हमें उनके जो पति है उनको घर भेजना है, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। हम अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के एडमिनिस्ट्रेशन से, हम यहाँ पर फंसे हैं, हमें घर में बाल बच्चे हैं, वो भी इस वक्त परेशान है, हम भी परेशान है। यहाँ पर न हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है। चंद 10 दिन पहले हमें गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर 5 किलो चावल, 5 किलो आटा दिया गया था। उसकी वजह से तो हम ज्यादा ही बीमार हो गए और हम ये गवर्नमेंट से मदद चाहते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि हमें मेडिकल चेकअप करने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार के हवाला किया जाए। जो भी सरकार के आदेश होंगे, सरकार के जो भी मसले होंगे, वो हम उनके साथ निपटने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ से हम अपील करते हैं, हमारे कम से कम 20-25 बंदे यहाँ पर जो IPS में काम कर रहे हैं, कुछ रामबन के हैं, कुछ गुलाबगढ़ के हैं, कुछ मकरकोट खौड़ा के हैं। यहाँ पर हमारी बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी हमारे रामसू डिस्ट्रिक्ट, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट की लेबर फंसी हुई है, जो 23 दिनों से बिल्कुल भूखे हैं। पहाड़ी इलाकों में उनके क्वार्टर है, न उनको गवर्नमेंट कोई मदद कर रही है, न गवर्नमेंट राशन दे रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, तहसील DH-पोरा, दमहाल हांजीपोरा, नंदी मर्ग से 10 बंदे हिमाचल में चिंतपूर्णी गांव का नाम धर्मशाला महंतन में रहते हैं। 20 मार्च से हम बिल्कुल यहाँ पे फंसे हैं, न राशन का कोई इंतज़ाम है। बिल्कुल 10-12 बंदे एक ही टेंट में सो रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से गर्मी भी पड़ रही है। घर में बहन भाई है, सभी रो रहे हैं कि अब क्या होगा। तो अभी तक हम मोदी साहब के 21 दिन के लॉकडाउन की पैरवी कर रहे थे 14 अप्रैल तक, तो अब ये नए सिरे से 3 मई तक बढ़ा दी गई है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा कुछ इंतज़ाम हो जाए घर जाने के लिए। हम अपने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के DC साहब से भी गुजारिश करते हैं और हमारे गवर्नर साहब मरमू साहब से भी, और हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, उससे भी गुजारिश करते हैं कि हमारा कुछ इंतज़ाम हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे टेंट में रहने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। 12 बंदे 10 बंदे एक ही टेंट में रह रहे हैं। तो अगर अल्लाह ना करे कि ये बीमारी किसी को लग पड़ी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हालत हो जाएगी हमारी। कुंड बगदाद के रहने वाले वाटिंग नाड़ के
वो वल्टिंगनाट जहाँ 2005 में तूफान आया था, वहाँ सब के सब हार्ट पेशेंट लोग रहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। मेरी माँ है बूढ़ी और मेरा बाप मर चुका है। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हम दोनों भाई हैं, दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। जिसकी वजह से डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है, हम 12 बंदे एक जगह में रह रहे हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील करसोग में आज फंसे हुए हैं। मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकाल लिया जाए, नहीं तो हम पैदल निकलने पे मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस गुजारिश करान जम्मू कश्मीर डीसी साहबस ये शिमला डिस्ट्रिक्ट रामपुर उस काम करान ये गई आज 2 रेत ये और पत्म लट वहन दोन लॉकडाउनस मज फसित ना राशन ना कह गुजारिश ये डीसी सोबस श्रीनगर किस नेन ये गर वात पन्नस अयालस मज फाक मारा ना राशन ये ना कह वह दपान राव बे वहन दोन पे लॉकडाउन क्या करो ना राशन ना कह कि हमारे बच्चे वहाँ रोती है, हम यहाँ परेशान है। हम कमरे में है, 10 आदमी एक कमरे में है। बोलता है एक आदमी अलग अलग रहो, मगर हमारा भी सोचो, हम एक कमरे में 10 आदमी है, तो हमारे भी सोचो हम कैसा बेचेगा। न हमारे पास कोई पैसा है, न हमारे पास कोई खाना है। जितना हमारे पास था उतना हमारे को सब खर्चा हो गया। हमारे मेहरबानी करके हम मालपुर से गुजारिश करता हूँ, मालपुर से डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर तहसील गढ़शंकर, तो मालपुर कस्बे में हम रहता है। दिसंबर से हम यहाँ है, दिसंबर से तो जितना पैसा हमारे पास था कुछ घर वालों को भेज दिया, कुछ हमने अपने लिए खाने पीने के लिए रखा था, वो सब खर्चा हो गया। अब जितना और भी कोई पैसा था वो बाहर लोगों के पास है, जा नहीं पाता है, किसी के घर जाना मुश्किल है, कोई घर आने नहीं देता है। मेहरबानी करके मैं और बताता हूँ कश्मीर गवर्नमेंट को कि हमको यहाँ से ले चलिए घर, हमारा बाल बच्चा बहुत परेशान है। जी हम हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में अभी फंस चुके हैं। पिछले 5 महीने हो गए हमें इधर काम करते हुए। 1 महीने से हम पूरे बेकार बैठे हैं इधर, ना हमारी आवाज़ कोई उठा रहा है, ना मीडिया, ना कोई। फिर भी हम जेके मीडिया का शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि उसको हमने पहले भी एक वीडियो भेजी, उसने हमारा वीडियो आगे वायरल किया। इसलिए हमें मेहरबानी करके इधर से निकालने की कोशिश कीजिए। हमारे को कोरोना थोड़ी, हमारे को इधर से नहीं ले जा रहे हैं। मेहरबानी करके हमारे को इधर से ले जाओ। अगर हमारे को कोरोना है तो हमारे को टेस्ट करके देख लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम, मैं गुजारिश कर रहा है तहसील खड़ी डिस्ट्रिक्ट रामबन SDM बानीहाल से भी कि हम फंसे हुए मजदूर बैरूनी रियासत में हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हैं, जिनमें से शहर आ जाता है नवाशहर, गढ़शंकर, बंगा, फगवाड़ा, करतारपुर, जलंधर। इन मुख्तलिफ शहरों में हैं। सैकड़ों के तादाद से तहसील खड़ी का कम से कम 900 आदमी हम फंसे हुए हैं। हमें ना राशन पानी का कोई प्रबंध किया जाता है, ना तो हमारे लिए कोई ट्रांसपोर्ट का है। तो मेहरबानी करके हम बेहद मजबूरी के कारण से डीसी रामबन को कहना चाहता है, मेहरबानी करके हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम किए जाए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बहुत ज़ोरदार गुजारिश हमारा है, हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, इस कारण से हम बहुत बेहद मजबूर है। तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए। क्यों जिस जगह पर भी हम मोबाइल का फ़ोन से फ़ोन लगाता है, चाहे घर में फ़ोन लगाता है, चाहे कश्मीर में फ़ोन कर लेता है, चाहे किसी पंच सरपंच को फ़ोन कर लेता है, उधर से रोने का ही आवाज़ आ जाता है और कोई नहीं है। हमें सोने के लिए भी कोई जगह नहीं होता है। हमें अगर धूप होता है तो हम किसी शाम में किसी दरख्त में के थले सो जाता है, जब जाग आ जाता है तो फिर हम रो जाता है, रोना ही शुरू कर लेता है। और हमारे को खुदा ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए। हम बहुत ही मजबूर है, हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना बहुत बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें से 900 से कम हमारे साथ में 300 महिलाएं भी है। बाद में शुक्रिया।
हिमाचल प्रदेश में कुछ मजदूरों के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। मजदूरों ने एक वीडियो में अपनी आपबीती सुनाई है। सर ये आज 8 साढ़े 8 बजे शुरू हुआ। अच्छा। लेकिन हम 31 मार्च से लेके इस टाइम तक तंग थी बहुत, बार बार में टॉर्चर किया जाता था। जहाँ भी कोई मिले वहीं तंग किया जाता था कि आपके साथ कोरोना है जी, और आप लोग जमात से जुड़े हुए जी, और पूरा टाइट करके रखा हुआ था। आज सुबह लड़का एक पानी लेने गया जी, और पूरे गांव वालों ने आगे घेर लिया जी, जी, और वहाँ लेबर भी थी और बड़े बेदर्दी से लड़के को मारा पीटा गया। और मैं मोहब्बाना अपील करता हूँ डीसी डोडा साहब से, गवर्नर साहब से और तहसीलदार गंदो से, एसडीएम साहब से जी, जी, कि हमें मेहरबानी करके यहाँ से निकाला जाए, वरना हमें खतरा ही खतरा है। जी, जी। हमारी कोई भी लेबर कहीं सेफ नहीं। जी के अपडेट इन हजारों लोगों की ओर से जम्मू कश्मीर सरकार से अपील करता है कि इन लोगों को राहत मुहैया करवाने के लिए तत्काल उचित कार्रवाई की जाए। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।